हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो आज की इस सीरीज़ में आज पीएम किसान योजना, जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा यहीं से बनते हैं। दूसरा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे आप डाल सकते हैं किसी आंसर राइटिंग में, व्यक्ति पर्सनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये श्रृंखला क्यों पढ़नी चाहिए? तो सबसे पहले ये श्रृंखला जो है सीरीज़ है डेली करंट अफेयर्स, या आप देखेंगे सीरीज़, तो इसे आप अगर यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021 के संदर्भ में प्री क्रम मेंस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसे देख सकते हैं। और अदर स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम में जहां फैक्चुअल क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बनते हैं, उस चीज़ को भी देख सकते हैं। ये श्रृंखला या यह सीरीज़ आपको यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021 के प्री क्रम मेंस के हिसाब से समसामयिक चर्चा के संदर्भ में किसी मुद्दे से लेकर समसामयिक मुद्दों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि क्या है, जो जीएस का मेंस का सिलेबस है या पीटी का कहीं सिलेबस है तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन, साथ ही जीएस के जो मेंस से रिलेटेड आईआर का टॉपिक है या किसी अन्य टॉपिक में आप देख सकते हैं। खासकर जीएस के चारों पेपर में कहीं ना कहीं ये आपको समसामयिक रूप से करंट अफेयर्स से अपडेट होते हुए आंसर को आंसर राइटिंग करनी है, उसको फिलफिल करता है। तो इस संदर्भ में आपको जो भी पढ़ लिख रहे हैं देखेंगे इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर, ये डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है इस पे आज हम चर्चा करेंगे पीएम किसान योजना। तो इस सीरीज़ में पीएम किसान योजना, इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले हम बता दें, जो भी योजनाएं चलती हैं वो कहीं ना कहीं भारत के एक वेलफेयर स्टेटमेंट जो है, स्टेट को बढ़ावा देने के लिए या लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जाती हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भी ये देखना पड़ेगा कि किस रूप में बनाई जा रही हैं, स्किलफुल योजना है या फिर किस तरीके। तो पीएम किसान योजना इस संदर्भ में क्या है, स्किलफुल योजना है कि कोई राहत पैकेज है। तो देख सकते हैं कि ये वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त, मतलब क्या है कि लोगों को वित्तीय लाभ के साथ साथ, लेकिन पीएम किसान योजना में आप ये भी देखेंगे स्किलफुल एक योजना भी है। तो इसमें एक वित्तीय लाभ के साथ साथ लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से या इसमें ये लाभ मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की। पीएम किसान योजना आप देखें, पश्चिम बंगाल की किसान पहली बार पीएम किसान योजना से लाभान्वित होंगे। तो आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना में पश्चिम बंगाल ने अब जाके, क्योंकि 8वीं किस्त में इसको एक्सेप्ट किया है। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभार्थी किसानों को जो है, ये योजना पीएम किसान योजना का नाम अगर आपको पूछा जाए या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ही पीएम किसान योजना है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके तहत जो है 8वीं किस्त जारी होती है। और आप ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से इस संदर्भ में क्या है बातचीत की। बातचीत कैसी की होगी आप समझ सकते हैं, किसानों से किसानों की तरह बात करेंगे। उन्होंने उस किसानों के प्रयासों की सराहना की और इस महामारी के दौरान कठिनाइयों के बीच खाद्यान्न और बागवानी के रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, इसकी उन्होंने क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने किसानों को प्रोत्साहित किया या उनको पुरस्कृत किया होगा, ठीक। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत सरकार खेती में नए समाधान, नए विकल्प प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है और जैविक खेती को बढ़ावा देना भी इसमें एक प्रयास है। तो कहीं ना कहीं देखिए स्किलफुल योजना इस रूप में है कि हम आपको जैविक खेती में सहायता करेंगे, बताएंगे कि जैविक खेती कैसे बढ़ावा देनी है। तो पीएम किसान योजना के तहत ये एक स्किलफुल योजना हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि जैविक खेती से अधिक लाभ पहुंचता है और अब युवा किसान पूरे देश में इसे अपना रहे हैं, युवा किसानों द्वारा अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब गंगा के दोनों किनारों पर, ठीक, इसके 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती की जा रही है जिससे गंगा साफ रहे। तो गंगा को साफ करने के लिए गंगा के दोनों किनारों पर क्या है, 5 किलोमीटर उधर 5 किलोमीटर उधर
आप जैविक खेती करें। तो आप देख सकते हैं इससे क्या होगा, गंगा की सफाई में या गंगा को साफ रखने में आप अपना योगदान दे सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप भारत के अन्य हिस्सों में जैविक खेती करेंगे तब भी आप क्या है 5 किलोमीटर ज़रूरी नहीं, आप पूरा गंगा के इस तरफ गंगा के उस तरफ पूरा क्या है जैविक खेती करेंगे तब भी आप क्या होगा, लाभ भी होगा। गंगा को साफ करने में भी, नदियों को सफाई करने में आप सहायक बनेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि महामारी के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो आप देखेंगे इस महामारी में जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो समय सीमा थी वो बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा सदी में एक बार आने वाले सदी में आने वाले इस कोविड-19 जैसी महामारी एक विश्व चुनौती बन रही है आपके सामने। आप देखोगे यह हमारे लिए एक अदृश्य दुश्मन है, आप इसे देखेंगे, ठीक, जिससे हम सभी लोगों को मिलकर लड़ना है, ठीक, ऐसी प्रधानमंत्री ने बात की है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना में आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम पीएम किसान योजना कहते हैं, ठीक है, तो इसे 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था। आप पीटी पॉइंट अभी से, ये पीटी में क्वेश्चन आपसे बनता है, याद रखिएगा, ठीक, कब बना हुआ है तो पीएम किसान योजना ही पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये भी याद रखेंगे आप। दूसरा, भारत सरकार से 100% वित्त पोषण, सबसे पहले पीटी का क्वेश्चन यहीं से है, तो आप देखेंगे ये भारत सरकार से एकदम 100% वित्त पोषण है। केंद्रीय प्रायोजित परियोजना जो है एक योजना है, क्योंकि अधिकतर योजनाएं आप देखोगे या तो 50-50 के रेशियो में होती हैं, या 75-25 के होती हैं, या 70-30 में होती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी होती हैं। जो विशेष दर्जा प्राप्त हैं वहाँ 90-10 के भी रेशियो में होती हैं। तो आप देख सकते हैं पीएम या पहाड़ी राज्यों के लिए आप अलग किस्त होती है, तो अलग अलग योजनाएं अलग अलग हिसाब से चलती हैं। पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, आप ये भी देखेंगे, जो 4-4 महीने की अवधि में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दिया जाता है। तो आप इसे भी देखेंगे, जो 4-4 महीने में क्या है कि अवधि में 2,000 रुपये की किस्त दी जाएंगी, साल में 6,000, 3-3 में 4-4 महीनों में 2-2 हज़ार मिलेंगे। इस पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाल दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे इस योजना के तहत किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सम्मान की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित भूस्वामियों को शामिल नहीं किया गया है। एक इन्होंने जो रखी है, इस योजना में वही किसान लाभार्थी होंगे जो मिनिमम एक लैंड का स्वामित्व रखते होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं संस्थागत भूस्वामित्व, ऐसे भूस्वामी जो वर्तमान अथवा पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे हों, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हों या उससे पूर्व के जनप्रतिनिधि, ऐसे इसमें शामिल रहे हैं। वर्तमान और पूर्व के लोक सेवक हों जो क्या है किसान के स्वामित्व का अधिकार हों। संस्थागत जो भूस्वामित्व हो उनको नहीं मिलेगा। ऐसे पीएम किसान योजना के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, आप इसे देखेंगे। तो उचित भू अभिलेखित की अनुपस्थिति में पीएम किसान योजना के तहत सही लाभार्थियों की पहचान करवाना एक बड़ी समस्या है। तो आप देखेंगे किसी भी योजना के तहत जो लाभार्थी होते हैं उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना एक अपने आप में चुनौती हो। आप इसके एग्जाम्पल मिड डे मील से भी देख सकते हैं और भी, या मनरेगा से भी देख सकते हैं। मनरेगा में बड़े बड़े भूस्वामी मनरेगा के तहत लाभार्थी प्राप्त कर चुके हैं। तो आप देखेंगे पीएम किसान योजना अपने उद्देश्यों के अनुरूप भी किसान परिवारों तक भी नहीं पहुंच रही है। ये एक चुनौती है। सभी योजनाओं को आप इसी तरीके से आप एनालिसिस करते हुए लिख सकते हैं। इस योजनाओं में सबसे बड़ी समस्या है इसके क्रियान्वयन को लेकर। तो आप देखोगे कोई भी योजना जो है क्रियान्वयन से संबंधित होती है, किस तरीके से क्रियान्वित होती है, आप इसे देखेंगे। इसके साथ ही पीएम किसान योजना की एक सीमा भी है, लिमिट्स हैं। तो देखेंगे इस आय सहायता योजना में भूमिहीन किसानों, बटाईदार किसानों और कृषि मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे इसकी ये सीमाएं हैं, जिनके पास भूमि नहीं है तो वो किस तरीके से उनको लाभ प्राप्त होगा। जो बटाईदार किसान हैं उनको कैसे प्राप्त होगा, कृषि मजदूर हैं उनको शामिल नहीं किया मजदूरी, क्योंकि उनके कोई आधार नहीं है जिस आधार पे उनको एक ट्रांजैक्शन किया जा सके। तो आप देखेंगे जिससे किसानों का एक बड़ा वर्ग इस प्रत्यक्ष नगद सहायता से बाहर है। आप देखोगे इस
योजना किसानों की समस्याओं के लिए कोई दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत नहीं करती। सबसे पहले आप देखेंगे ये योजना क्या है, एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में नहीं। ये सीमा आपको मेंस आंसर राइटिंग में बेहतरीन तरीके से साबित हो सकती है। आप लिखें इस शब्दों में, यह सिर्फ कुछ समय के लिए या कुछ लोगों के लिए जीवन का थोड़ा आसान बना सकती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी योजना जो है लाभार्थ जो होती है वो कुछ समय के लिए लाभ प्रदान करती है, इसके तहत कि आप इसके तहत सक्षम हो जाएं। इसके बाद वो योजना बंद हो जाती है या बदल जाती है। इसके बाद आप देखेंगे ये योजना गरीब जो है समर्थक नहीं है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी पहले से भू स्वामित्व धारण करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष आय सहायता भी मिल रही है, जबकि भूमिहीन किसान, बटाईदार किसान और कृषि मजदूरों की आय का कोई सहायता नहीं मिल रही। इसके बाद भी उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं इस योजना के तहत आप ये भी देखें कि पीएम किसान योजना क्या है, ठीक है, क्या यह भारत को जैविक भारत में बदलने में सहायक है, ठीक है। प्रश्न की समीक्षा कीजिए। दूसरा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पीएम किसान योजना किसानों की आय को दोगुना करने में सक्षम है, ठीक है। साथ ही है क्योंकि किसानों की आय की दोगुना की बात की, हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। आप ये भी देखें, साथ ही यह भी बताइए कि पीएम किसान योजना किसानों को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। तो आप देखेंगे दोनों ही जगह आपको क्या है, सहायक है। समीक्षा करनी है तो समीक्षा आपको कैसी करनी है, ना ही ये योजना किसानों की आय को बढ़ा रही है, दोगुना बढ़ाने में सहायक है, सिर्फ एक लाभार्थी योजना है, ना ही ये आत्मनिर्भर इस संदर्भ में है कि आप क्योंकि बहुत सारे लोगों को छूट भी जा रहे हैं। दूसरा ये एक कुछ किसानों को जो है लाभ पहुंचा रही है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें आप ये भी देखेंगे कुछ खास चीज़ें भी। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि योजनाएं सरकार की कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। इस क्रम में पीएम किसान योजना से आप क्या समझते हैं, किसानों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया, चर्चा कीजिए। चर्चा पहुंचाया है मतलब अभी पहुंचाया ही जा रहा है, तो ये भी देखेंगे। पीएम किसान योजना क्या है, यह है क्या यह भारत को जैविक भारत में बदलने में सहायक है। प्रश्न की समीक्षा कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि पीएम किसान योजना किसानों की आय को, ये सॉरी 2 बार हो चुका है, इसको हटा देते हैं, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।